जय जय श्री राधे। आज हम जानेंगे राधा दत्त का भक्ति शतक के बारे में, नवम अध्याय के बारे में। कहते हैं, प्रथम साधना भक्ति करू तब मन निर्मल होय, मिलई विशुद्ध भक्ति तब गुरु अनुकंपा तोय। अर्थात सर्वप्रथम साधक को नवदा भक्ति रूपी साधन करनी है, उससे अंतकरण शुद्ध होगा। उसके पश्चात गुरु की कृपा से विशुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। प्रमुख रूप से भक्ति दो प्रकार की होती है, साधना भक्ति और सिद्ध भक्ति या प्रेमा भक्ति। प्रथम साधना भक्ति करनी होगी और साधना भक्ति करने के पूर्व एक क्षत्रिय जो वेदादि मर्मज्ञ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो दिव्य प्रेम प्राप्त कर चुका है, ऐसे गुरु की परम आवश्यकता है। क्योंकि प्रथम तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा साधना भक्ति के लिए। भागवत में ये श्लोक है, तस्मात् गुरं प्रपद्येतु जिज्ञासु श्रेयो उत्तमं शब्द परे च निष्णात ब्रह्मणो भस्माश्रयम्। और गीता में कहा गया है, तद्धिधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब गुरु बनाने का अभिप्राय या कान फूकने की आदि से नहीं है, गुरु रूप से वरण करना है मन से ही। जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा साधना भक्ति द्वारा, तभी गुरु दीक्षा देते हैं। और दीक्षा का अभिप्राय ये है दिव्य प्रेम, और उसके बाद जीव कृतार्थ हो जाता है गुरु दीक्षा पाकर। इस प्रकार मन से गुरु मानकर उनके निर्देश के अनुसार नवदा भक्ति साधन भक्ति करनी होगी। फिर अन्य गुरुओं से दूर ही रहना होगा, अन्यथा दूसरा गुरु अपनी साधना शैली बता देंगे तो साधक असमंजस में पड़ जाता है। किंतु सिद्ध गुरुओं की भी शैली भिन्न भिन्न है, अतः जब तक एक गुरु को ही अपना शरण न माना है, तब तक अन्य की आदि बात ना सुनो। भागवत में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम शक्तमात्मा निवेदनम। अर्थात इन श्रवण आदि भक्तियों में से चाहे जो भक्ति की जाए, किंतु मन के द्वारा स्मरण भक्ति परम आवश्यक है। यद्यपि स्मरण के पश्चात 8 भक्तियों में कीर्तन का सर्वाधिक महत्व है। प्रमुख ध्यान देने की ये बात भी है कि भक्ति या साधना मन को करनी है। चेतो खलस्य बंधाय मुक्तये चात्मनमतं गुणेषु शक्तम बंधाय रत व पुंसी मुक्त है। अर्थात प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही माना गया है। इसी से नवदा भक्ति में एक शर्त लगा दी है, इति पुंसा पीड़ता विष्णु। अर्थात प्रथम मन की शरणागति करना है और यही शरण भक्ति है। यदि किसी भी भक्ति में मन ना लगाया जाए तो श्री कृष्ण का रूप ध्यान करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान और श्रीजू की प्रिया प्रीतम की राधा रानी का रूप ध्यान करना चाहिए, तब वो भक्ति विशेष लाभ देती है और हमारे इंद्रियों को भी लगाए रखते हैं। और हमारे मन जो प्रमुख इंद्रिय है, वो साधना भक्ति प्रारंभ करने के भोग विषय को प्राधान्य नहीं देती। श्री कृष्ण एवं उनके अनंत धाम, नाम, रूप, गुण, लीला, इनमें कभी किसी को छोटा बड़ा मानकर दुर्भावना नहीं करना चाहिए। यद्यपि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा कहा जाता है, किंतु वो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा आदि से लेकर अंत तक उसी से स्वार्थ सिद्धि होता है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के समस्त स्वांश अवतार एवं उनके नाम गुणादि सब में उनका निवास है। भागवत में कहा जाता है, आचार्य मां बीजानी यन्ना वमन्नित कहिर्चित न मत्त बुद्धा श्रूयेत सर्व देवमय गुरु। अर्थात गुरु के पृथक तत्व नहीं है, वो मैं ही हूँ। इन सब में कहीं भी दुर्भावना होने पर अक्षम्य नामापराध हो जाता है। वैसे तो निंदनीय पापात्मा पर भी दुर्भावना नहीं करनी है, क्योंकि उनमें भी मेरे श्री कृष्ण बैठे हैं। फिर जिस मन को शुद्ध हरि एवं गुरु चिंतन से शुद्ध करना है, उसी मन से पापात्मा के पाप का चिंतन तो मन को और अशुद्ध कर देता है।
ये अवश्य है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। सबको देखते हुए भी सबको नहीं देखना है और सब में बैठे हुए भी और सब में बैठे अपने इष्टों को देखना है। हर जीव में अपने इष्ट को देखना है। प्रमुख रूप से गांठ लेने की बात यह है कि भक्ति केवल श्यामा श्याम की सेवा के लिए ही सदा रहे, उनके सुख में सुखी रहने के लिए लक्ष्य से ही युक्त रहे। अपने सुख की कामना तो गंध भी ना आने पाए, ये निरंतर अभ्यास करना चाहिए साधव। श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम प्रिया प्रियाजू रूप ध्यान पर विशेष ध्यान दिलाया जाता है, क्योंकि हम जिसकी भक्ति करने जा रहे हैं जब उसी को मन में नहीं लाएंगे तो वो उसकी भक्ति ही नहीं रहेगी, फिर वो इंद्रिय की भक्ति मानी जाएगी एवं उस समय जहाँ मन रहेगा उसी का फल मिलेगा। रूप ध्यान की बात आते ही प्राय ये प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण को तो दिखा ही नहीं, फिर हम ध्यान कैसे करें? तो ये समझ लीजिए कि यदि उनको दिखा भी दिया जाए तो प्रकृति इंद्रियों से श्री कृष्ण भी प्रकृति ही दिखाई पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि देखी हुई वस्तु का ध्यान कठिन है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 10 बार देखा है, फिर भी ठीक वैसा ही रूप आप नहीं बना सकते, ठीक वैसा ही आँख कान की आकृति बनाने में हार माननी पड़ेगी। किंतु श्री कृष्ण की बिना देखी आकृति बनाना अत्यंत सरल है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भगवान का कोई एक रूप निर्धारित ही नहीं है। आपको जैसा रूप संसार में प्रिय लगे वैसा ही बना लीजिए। श्री कृष्ण इतने कृपालु है कि वो आपके बनाए हुए रूप को ही रूप ध्यान मानकर फल दे देते हैं, अन्यथा तो किसी मायाबद्ध जीव को कभी भगवत प्राप्ति ही ना हो, क्योंकि पहले दिव्य दृष्टि तो मिलेगी नहीं, फिर वो रूप ध्यान कैसे करेगा। भगवान श्री कृष्ण का रूप ध्यान उनके नाम गुण लीला धर्मादि अपने रुचि के अनुसार स्मरण कीजिए। जो श्रृंगार पसंद हो वही श्रृंगार भी कीजिए, आप स्वतंत्र हैं ये सब करने में। और ये ना सोचिए कि हमारे मन का बनाया हुआ रूप तो साधारण ही है, अतः हमको साधारण दर्शन मिलेगा। दर्शन तो वास्तविक होगा। श्री कृष्ण यदि शुकर बनकर भी आएंगे तब भी वो परमानंद मिलेगा। जैसे चीनी के बने खिलौने सब एक से मीठे होते हैं। मन तो प्रकृत है, अतः रूप ध्यान भी प्रकृत ही बनेगा, किंतु उसमें दिव्य भावना बनाते रहेगी। जब साधना भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब स्वरूप शक्ति की कृपा से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगे। तभी दिव्य शक्ति प्राप्त मन दिव्य ध्यान कर सकेगा। यदि कोई चाहे तो प्रथम मूर्ति या मन भाई चित्र की सहायता से मन भाया रूप बनाने का अभ्यास करना चाहिए। मन से बनाने में उनकी सेवा करने में किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। चाहे आप संसार में अत्यंत देदीयमान हीरो का हार पहनाया करें। एक बात और समझ लीजिए, एक बात और है कि रूप ध्यान सर्वत्र एवं सर्वदा करते रहना है, चाहे आप गंदी से गंदी जगह पर क्यों ना रहें। केवल श्री कृष्ण एवं उनके नाम रूप गुण लीला धाम तथा गुरु में ही मन का लगाव रहना चाहिए। अन्य देव दानव मानव या माइक पदार्थ में मन का लगाव ना हो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संसार से भागना है। वास्तव में संसार का सेवन करते समय उसमें सुख नहीं मानना है, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर खाना पीना एवं व्यवहार करना है। समस्त ज्ञान साथ रखकर सावधान होकर साधना भक्ति करने पर शीघ्र ही मन अपने स्वामी से मिलने को अत्यंत व्याकुल ही उठेगा। बस वही व्याकुलता ही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। और एक क्षण भी युग लगेगा, सारा संसार शून्य सा लगेगा। और रूप ध्यान में साधना भक्ति करते करते जब अश्रुपात आदि भाव प्रकट होने लगे तो लोक रंजन का रोग ना लगने पर, अन्यथा लोगों से सम्मान पाने के लालच में भक्ति भाव से ही हाथ धोना पड़ जाए।
साधक अपने आप को तृण से भी निम्न समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने, सबको मान दे किंतु स्वयं मान को विष माने। संसार में अपने मन की जांच करते रहना है। यदि मन को सदा अपने शरण में ही लगाने का अभ्यास किया जाता है तभी गड़बड़ी से बचा जा सकता है, अन्यथा मन पुराने स्थान पर पहुंच जाता है और साधना भक्ति में बाधा पहुंच जाता है। साधना भक्ति में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए, जबकि भाव भक्ति में स्वयं मन भगवान में लगने लगता है और साधना भक्ति में मन लगने के बाद संसार के दर्शन आदि से वितृष्णा हो जाती है, अर्थात पहले मन लगाना उसके बाद मन लगना। रूप धारण करते समय मन अपने पूर्व प्रिय पात्र के पास जाएगा। उस समय आप अशांत न हो। मन जहाँ भी जाए जाने दीजिए, बस उसी जगह उसी वस्तु में अपने शरण को खड़ा कर दीजिए। जैसे स्त्री की आंख के सौंदर्य में मन गया तो उसी आंख में श्याम सुंदर को खड़ा कर दीजिए। बस कुछ दिन ऐसे करने से मन थक जाएगा और सदा सर्वत्र अपने श्याम के ही ध्यान का अभ्यास हो जाएगा। गीता में कहा जाता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अतः राधा तत्व भक्ति शतक का 9वां अध्याय समाप्त। अब प्रेम पूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।